जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, ये ना कहकर अगर हम रवि किशन के लिए ये कहें कि राउर जिंदगी मस्त बा और रउआ ऊपर हमनी जैसन तमाम भोजपुरी दर्शकन के घमंड बा, तो ये लाइन रवि किशन के लिए बिल्कुल फिट बैठेगी। और रवि किशन ने भोजपुरी वालों को जिस तरीके से प्राउड फील कराया है, भोजपुरी दर्शकों को जिस तरीके से प्राउड महसूस कराया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा। अब हम रवि किशन के लिए ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? रवि किशन ने ऐसा क्या कर दिया है कि भोजपुरी के तमाम दर्शक, तमाम ऑडियंस उनके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं? ये सब हम आगे की वीडियो में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम डॉली पांडे है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। देखिए, रवि किशन इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, खूब चर्चे में है। और रवि किशन चर्चे में इसलिए भी हैं क्योंकि रवि किशन को एक अवार्ड मिला है, और वो अवार्ड जो है वो उनकी फिल्म लापता लेडीज के लिए मिला है। आपको बता दें कि बीते 9 मार्च को आईफा का 25वां संस्करण जो है वो जयपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें रवि किशन जो भोजपुरी बॉलीवुड के साउथ के कमाल के एक्टर हैं, इसके अलावा वो बीजेपी के सांसद हैं, और उनको पहली बार आईफा के मंच पर एक अवार्ड दिया गया, और वो अवार्ड जो है वो उनकी फिल्म लापता लेडीज के लिए मिला। आपको बता दें कि रवि किशन ने इस अवार्ड को जैसे ही अपने हाथ में लिया, वो मंच पर काफी भावुक नजर आए। आपको बता दें कि इस पूरे इवेंट में बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि इस पूरे इवेंट को होस्ट कर रहे थे करण जौहर और कार्तिक आर्यन। इसके अलावा इस इवेंट में शाहरुख खान, इसके अलावा करीना कपूर, उनके अलावा माधुरी दीक्षित जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी शामिल हुए थे। और इसी बीच जब करीना कपूर के हाथों रवि किशन को अवार्ड दिया जाता है उनके फिल्म लापता लेडीज के लिए, तो रवि किशन एकदम से इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। मंच पर आते ही रवि किशन सबसे पहली बात ये बोलते हैं कि आईफा के मंच पर मैं पहली बार खड़ा हूं और मुझे पहली बार ये अवार्ड मिल रहा है, जिसके लिए मैं हर किसी को शुक्रिया कहना चाहूंगा। आपको बता दें कि रवि किशन जब तक मंच पर खड़े रहते हैं तब तक वो काफी भावुक रहते हैं, काफी इमोशनल नजर आते हैं। और इस पूरे इवेंट का एक वीडियो भी रवि किशन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है और प्यारा सा कैप्शन लिखा है। आपको बता दें कि भाजपा नेता और बॉलीवुड, साउथ और भोजपुरी के एक्टर रवि किशन ने सबसे पहले इस बात को कहा कि मुझे लग रहा था कि मेरा करियर खत्म हो रहा है, मुझे लोग भूल रहे हैं, अब मेरे पास काम नहीं है, कोई मुझे काम नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसे समय में मेरे ऊपर किसी ने भरोसा किया, तो वो थी किरण मैम। किरण राव मैम ने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे उस लायक समझा, और जिसकी वजह से आज ये अवार्ड मुझे मिल रहा है। रवि किशन ने कहा कि मैंने रीजनल से लेकर अब तक कुल 750 फिल्में करी हैं, लेकिन मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। ये पहली दफा है जब मुझे किसी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, और मैं इसके लिए काफी अभिभूत हूँ। आपको बता दें कि रवि किशन ने इसी संबोधन के दौरान अपनी पत्नी का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रीति को कैसे भूल सकता हूँ, प्रीति मेरे संघर्ष की साथी है। और रवि किशन जब ये सारी बातें कह रहे थे, उस वक्त भीड़ में बैठी उनकी पत्नी भावुक हो चुकी थी। रवि किशन काफी इमोशनल होकर कहते हैं कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मेरे पास प्रीति थी, मेरी पत्नी थी, और मेरी पत्नी का साथ मुझे इतना ज्यादा मिला है कि आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और मुझे आईफा की तरफ से पहली बार किसी अवार्ड से नवाजा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के तमाम ऑडियंस को भी शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि आप सबने मेरे ऊपर इतना भरोसा जताया, आप सबका ट्रस्ट मुझे यहाँ तक लाया है, मैं इसको कभी नहीं भूल सकता हूँ। रवि किशन कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि मैं लोगों के दिलो दिमाग से निकलता जा रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने ये मान लिया था कि अब मैं पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुका हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि कलाकार तो कलाकार होता है। किरण राव मैम ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, और इस फिल्म की पूरी एंटायर टीम को उन्होंने शुक्रिया कहा। उनके साथ जो भी काम करने वाले सह कलाकार थे, सबकी परफॉर्मेंस की उन्होंने तारीफ करी। और आपको बता दें कि रवि किशन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है, और इस अवार्ड से वो इतने ज्यादा खुश भी थे और बहुत ज्यादा वो भावुक भी थे। अब आपको बता दें कि रवि किशन को लेकर ये कहा जा रहा है कि रवि किशन ने हमेशा से ऑडियंस को प्राउड फील कराया है, चाहे वो भोजपुरी ऑडियंस की बात हो या फिर बॉलीवुड ऑडियंस की बात हो या फिर कोई भी ऑडियंस हो। रवि किशन की एक्टिंग की तारीफ हर कोई करता है, और रवि किशन ने हमेशा से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। आपको बता दें कि रवि किशन को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि रवि किशन से भोजपुरी के एक्टर्स को सीख लेनी चाहिए। ये सीखना चाहिए कि काम कैसे करते हैं, ये सीखना चाहिए कि एक आर्टिस्ट क्या होता है, एक आर्टिस्ट को किस तरीके
तरीके से अपनी आर्ट पर काम करना चाहिए और परिणाम इतना सुंदर होना चाहिए कि आपको किसी अवार्ड से सम्मानित किया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव हो या भोजपुरी के तमाम कलाकारों के मुंह पर रवि किशन को जिस अवार्ड से सम्मानित किया गया, यह अवार्ड जो है वो उनके मुंह पर तमाचा है। तमाचा इस बात को लेकर है कि रवि किशन ने भोजपुरी में जितना भी काम किया है उसकी भी खूब तारीफ हुई है, खूब प्रशंसा हुई है। रवि किशन खुद अपने मुंह से इस बात को कहते हैं कि मेरे समय में जो फिल्में लगती थी वो जाने कितने सप्ताह तक सिनेमा घरों से नीचे उतरती ही नहीं थी, लेकिन आजकल के जो भोजपुरी स्टार्स है या आजकल के जो मेरे जूनियर्स है, इन सबको पता ही नहीं है कि काम कैसे करते हैं। रवि किशन भोजपुरी में काम कर रहे जितने भी स्टार्स हैं उन सबसे बहुत नाराज रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। उनका कहना है कि भोजपुरी में अच्छे स्क्रिप्ट पर काम नहीं हो रही है, अच्छी कहानियों पर काम नहीं हो रहा है, अच्छे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, अच्छे मेकर्स नहीं है, जिसकी वजह से भोजपुरी की जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आपको बता दें कि रवि किशन से जब भी ये सवाल पूछा गया है कि आपने बतौर भोजपुरी एक्टर भोजपुरी के लिए क्या कुछ किया है या आप क्या सोचते हैं कि आगे भविष्य में आप क्या कुछ करेंगे, तब रवि किशन ने कहा है कि भोजपुरी ने मुझे बनाया है, मैंने भोजपुरी का नमक खाया है और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं भोजपुरी के लिए बहुत कुछ कर सकूं। रवि किशन ने अपने कई इंटरव्यू में इस बात को कहा है कि मैं भोजपुरी में बहुत जल्द ही कुछ अच्छा करने वाला हूं, मेरी कोशिश है, मैं चाहता हूं और मैं अपने भोजपुरी के तमाम जूनियर से भी ये रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आप सब आइए, साथ आइए और हम सब मिलकर एक अच्छे स्क्रिप्ट पर काम करते हैं ताकि भोजपुरी में भी अच्छी फिल्मों का निर्माण हो सके और जो ऑडियंस सिनेमाघरों से, थिएटर से दूर जा चुकी है, मुंह मोड़ चुकी है, वो ऑडियंस फिर से आपके काम को देखकर, आपके परफॉर्मेंस को देखकर वापस आ जाए। बाकी बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन को हमारी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहिए और सबको पता है रवि किशन ने किस तरीके से संघर्ष किया है। रवि किशन की संघर्ष की कहानी अलग से बताने का कोई जरूरत नहीं है। रवि किशन ने खुद आईफा के मंच पर इस बात को कहा कि लोग चलकर यहाँ पहुंचते हैं और मैं रेंग कर यहाँ आया हूँ। यानी रवि किशन ने ये कहा कि इस मंच तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किए हैं, मैंने बहुत तपस्या करी है, बहुत त्याग करा है। और रवि किशन इस बात को अपने इंटरव्यू में कई दफा कहते हैं कि उनके लिए एक्टर बनना इतना भी आसान नहीं था। बाकी रवि किशन जिस तरीके से अपनी पत्नी को याद करते हैं, अपनी पत्नी को थैंक्स कहना नहीं भूलते हैं, इस पर भी लोग ये कह रहे हैं कि रवि किशन से भोजपुरी एक्टर्स को न सिर्फ एक्टिंग सीखनी चाहिए बल्कि ये भी सीखनी चाहिए कि अपनी पत्नी की इज्जत कैसे करते हैं, अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। एक तरफ भोजपुरी स्टार्स जहां अपनी पत्नी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, साथ रखने को तैयार ही नहीं है, 6-7 साल से उनका रिश्ता खराब चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, वहीं रवि किशन अपनी पत्नी प्रीति को हर अपनी सफलता का श्रेय देना नहीं भूलते हैं। रवि किशन ने कितनी बार इस बात को बताया है कि वो अपनी पत्नी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं कि वो अपनी पत्नी का पैर छूते हैं। कहीं भी जाने से पहले वो अपनी पत्नी का पैर छूना उचित समझते हैं और जब उनकी पत्नी पैर छूने से मना करती हैं तो रवि किशन ये कोशिश करते हैं कि जब प्रीति जी सो रही हो तब वो उनका पैर छूकर निकले। रवि किशन ये मैसेज देते हैं कि एक आर्टिस्ट के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। आर्ट के अलावा भी रवि किशन जो है वो अपने पारिवारिक जीवन में उनका व्यक्तित्व कितना सुंदर है ये रवि किशन से सीखा जा सकता है। इसके अलावा रवि किशन से ये सीखा जा सकता है कि अच्छी स्क्रिप्ट पर काम कैसे किया जा सकता है। रवि किशन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को। और ये बात खुद रवि किशन ने कहा है कि मेरे समय की फिल्में, मनोज तिवारी के समय की फिल्में, निरहुआ के समय की फिल्मों को आप देखिए कि हम लोग अपनी कहानियों में, अपनी फिल्मों में किस तरीके से मेहनत करते थे, जान डालते थे। हम लोग कभी लाइव आकर तू मैं नहीं करते थे, इसलिए ऑडियंस के मन में हम लोगों के प्रति एक्साइटमेंट बनी रहती थी, हम लोगों को देखने की, सुनने की। लेकिन आजकल के जो मेरे जूनियर्स हैं, आजकल के जो स्टार्स हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। ये छोटी मोटी बातों पर लाइव आते हैं, छोटी मोटी बातों पर विवाद करते हैं। ऐसे में ऑडियंस जब आपको लाइव आकर देख ही ले रही है तो आपको थिएटर में जाकर कोई क्यों देखेगा? आपके लिए 200-300 रुपए और 2-3 घंटे समय कोई बर्बाद क्यों करेगा? ऐसे में इन जूनियर्स आर्टिस्ट को भी ये समझना चाहिए कि भोजपुरी में इनको बहुत कुछ दिया है तो ये भी भोजपुरी को बहुत कुछ दे, क्योंकि भोजपुरी का कर्ज सबके ऊपर बहुत ज्यादा है और इस कर्ज से एक दिन सबको मुक्त होना ही चाहिए। बाकी आप रवि किशन के लिए क्या कुछ कहिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।